नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि प्रभु, आपको इतने दिनों से खोज रहा हूँ और आपका कोई अता पता ही नहीं। अक्सर तो आप क्षीर सागर में शयन करते मिल जाते थे, वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। खोज खोज कर थक गया, सारा ब्रह्मांड खोज मारा, किंतु आप कहीं दिखाई न दिए। तो प्रभु जरा बताएं कि आप कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं नारद से कि हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्तान यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कि हे नारद सुनो, नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ लोक में तो मैं रहता ही नहीं हूँ। तो ये जो सबसे पहला भ्रम है ना तुम्हारा कि मैं वैकुंठ लोक में मिलूंगा, तो इसे निकाल दो, क्योंकि वहाँ तो मैं रहता ही नहीं। अब देखिए कैसी बात कह रहे हैं प्रभु कि जो उनका लोक है, कह रहे हैं मैं वहीं पर नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। क्योंकि नारद मुनि उनको वहीं ढूंढ रहे थे कि जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो प्रभु इनके हृदय में होते होंगे, वहाँ भी नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, मद भक्तान यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मिलकर मेरा गायन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये जो महाशिवरात्रि पर ईशान ध्यान मंदिर में आयोजन हुआ, ये और कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ भक्तों का वहाँ पर एकत्रित होकर प्रभु का स्मरण करना था, उनका गायन करना था, जिसके लिए कहा है भगवान ने कि मद भक्तान यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, कि हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मिलकर मुझे गाते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। और वही सब हुआ। वे भक्तगण बड़े बड़े अनुष्ठानों को छोड़कर बस इस ध्यान भूमि में आकर प्रभु के ध्यान में लीन हुए, उनका स्मरण किया, अश्रु बहाए, शांत बैठे, नाचे गाए, और महाशिवरात्रि का उत्सव महोत्सव में रूपांतरित हो गया। तो उस महोत्सव में आप सभी को फिर से निमंत्रण है, फिर से वहीं लेकर जाया जा रहा है। ये मत सोचिए कभी भी कि आप किसी उत्सव में यदि सम्मिलित ना हो पाए तो फिर उस उत्सव का जो पुण्य था, जो लाभ था, जो सुख था, जो रस था, उससे आप वंचित रह गए। ऐसा नहीं होता। उसको स्मरण करके, उसको देखकर फिर से उसी कालखंड में पहुंचा जा सकता है। ये जो शादियों में इतनी वीडियोग्राफी होती है, जगह जगह वीडियो बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? कि कल को दोबारा उस क्षणों को फिर से जिया जा सके। लेकिन यदि वही स्मृति भीतर के अंतस्पटल पर होता, तब तो बात ही कुछ और है। लेकिन इस समय वैज्ञानिक सुविधा के अनुसार वह सबको सर्वत्र उपलब्ध हो सकती है, कभी भी किसी भी समय। तो आइए महाशिवरात्रि के उन क्षणों में, जब भक्त आनंद विभोर होकर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, उस कालखंड में हम चलते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, विक्रम संवत 2082, तदनुसार 15 फरवरी 2026 को ईशान ध्यान मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित महोत्सव के कुछ अंश। भगवान शिव का यह स्वरूप विशेष रूप से भक्तों के आनंद के लिए अभिमंत्रित किया गया। यह स्थान ध्यान मंदिर का केंद्र है, जहाँ पर वह स्थान निर्मित होगा जहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाएगी और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। यह स्थान ध्यान की भूमि है, जहाँ पर साधक और भक्त अपने अंतस की गहराइयों में प्रवेश करके भीतर की चेतना को और अधिक समृद्ध करेंगे। यह स्थान गोलाकार है, वृत्ताकार है। इस स्थान की यही महिमा है कि यहाँ पर आते ही मन स्वतः ही ध्यान में लीन होने लगता है।
आज इस स्थापना दिवस पर अनेक भक्त इसकी नींव में परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पर उन स्तंभों पर खड़े होकर मंदिर का निर्माण होगा जिनमें भक्त की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर विचरण करेगी। ईशान ध्यान मंदिर वह स्थान है जहाँ पर चेतना का विकास होता है। मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा के साथ अपना गहरा संबंध बनाता है और उस संबंध के माध्यम से वह आत्मा के विकास की ओर अग्रसर होता है। वास्तव में तो अपनी चेतना के साथ साक्षात्कार करना ही सबसे बड़ा ध्यान है। महान पर्व आज भगवान शंकर जी का विवाह उत्सव, कुंभ से कुंभोद्भव होकर उत्पन्न हुए भगवान शंकर जी का उत्पन्नोत्सव, ऐसा शिवरात्रि का महापर्व है। इस महापर्व में आज हम श्री श्री ईशान ध्यान मंदिर के इस महान पवित्रमय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इस प्रांगण में आज इस यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में अमेरिका से आई हुई और दिल्ली निवासी स्नेहलता जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस यज्ञ में आए हुए समस्त ईशान ध्यान मंदिर के भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं। हमारे इस भूमि में पुण्य पवित्र स्थान में यदि भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी लोगों की अशुभ दृष्टि इत्यादि हो तो भगवान श्री महावीर हनुमान जी की कृपा से, भगवान गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ से दूर भाग जाए। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि वैभव लक्ष्मी सबके घर में उन्नति प्रगति हो। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जी हमारे सबके जीवन में सुख यश उन्नति और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बने। इस भावना से हम दसों दिशाओं के अधिपतियों को प्रणाम करते हैं। पूर्वे इंद्राय नमः, आग्नेये अग्नये नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नैऋत्ये नृतये नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायव्ये वायवे नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशान्ये ईशानाय नमः, ऊर्ध्व ब्रह्मणे नमः, अधो अनंताय भूम्यै नमः। यजमानस्य अपने अपने सभी भक्त सभी भगवान ईशान ध्यान मंदिर के इस प्रांगण में आए हुए सभी भक्त अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें और उसके बाद अपना नाम उच्चारण करें सर्वप्रथम। उसके पश्चात अपने परिवार में अपने पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री भगिनी बंधुओं के सबके नाम उच्चारण करें। यथा यथा नाम यथा यथा गोत्रोत्पन्नाः श्री ईशान ध्यान मंदिरस्य। हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा हो, हमारे घर में हमारे सर्वविध उन्नति के लिए भगवान मार्ग प्रशस्त करें। इस भावना से हाथ में पुष्प लेकर भगवान के चरण में अपने मन को लगाएं, अपनी भावनाओं को भगवान के शरण में स्थान दें। चार भुजाधारे मस्तक पे सिंदूर सोहे मुझे के सवारी, अंधन को आँख देख कोढ़ा तेरी सदा ही दे, दुखियों के दुख हरण करने वाली माता तेरी 80 चर 84 घंटे वाली माता तेरी सदा ही दे। सर्वप्रथमं पुरस्ताद्विषे मातः यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आज भगवान श्री शंकर जी का विशेष दिन है। भगवान शंकर जी के ओम नमः शिवाय
इस मंत्र से हम 11 आहुतियां देंगे सब मिलके संख्या के साथ। ओम नमः शिवाय स्वाहा, 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। नाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर रोग हर दुख हर दारिद्र्यम हर हर महादेव। शंभो काशीना विश्वनाथ गंगे बम बम भोले। निर्विणम निर्विकल्पम निरीहम काशवासम अदेहम निराकारम ओंकारम सदा सर्वदा संतुष्टं मधुरं गोपाल। और ये पूनम जी है, ये यहाँ का जितना निर्माण, जैसे नल ने वो राम सेतु बनाया था ना वहाँ पर, सागर के ऊपर पुल बांधना, कोई बांध नहीं सकता था, तो जैसे ये सारा इन्होंने ही बनाया है। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हमारे पास कोई साधन ना हो लेकिन राम जी की कृपा हो तो सारे साधन अपने आप बन जाते हैं। उनकी कृपा, तो उनकी कृपा पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। वही एकमात्र हमारे रक्षक है और वही मार्गदर्शक है। उन पर छोड़ो, वही बेड़ा पार लगे। इसको कहते हैं भार उनके ऊपर सौंप देना। पर ये हम सौंप ही नहीं सकते, बड़ा कठिन है सौंपना, पर छोटे छोटे अभ्यास से छोड़ सकते हैं। वो अभ्यास क्या है कि छोटे छोटे नुकसान होते हैं। चिंता में किससे होती है? नुकसान से होती है ना। शुभ समाचार आए तो चिंता थोड़ी ना होती है,
कोई नुकसान का समाचार आ जाए तो चिंता होती है। तो छोटे छोटे से नुकसान हो, कह दिया जाए ठीक है, आपकी इच्छा थी, आप इस माध्यम से हमारा धन या कोई भी चीज़ दूसरे को देना चाहते थे, आपने दे दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भाव जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। उस दिन, पहले नहीं होता। मनुष्य स्वभाव क्या है, जो नुकसान पहुंचाता है उसको गालियां देना शुरू कर देता है, कोसना शुरू कर देता है। तो क्यों कोस रहे हो भाई? तुम्हें क्या अधिकार है किसी को कोसने का? एक पड़ोसी भगवान से रोज प्रार्थना करता था, बड़ा भक्त था, उच्च कोटि का। वो कहता था मेरा पड़ोसी मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि तू इसको जो है ना, इसका कुछ कर, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। भगवान का भक्त था, भगवान ने कहा इसका ये अहंकार निकालना है। तो उसको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा बात सुन, जब इस व्यक्ति को धरती पर मैं सहन कर रहा हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता? मैं चाहूं तो इसे कल ही मिटा दूं, लेकिन मैंने इसको बर्दाश्त किया हुआ है ना, मैं सहन कर रहा हूं, तो तू भी क्यों नहीं करता? तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसने अपने भीतर से उससे नफरत करनी छोड़ दी।